हेलो, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पिकअप। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बन रहा है क्योंकि बहुत दिनों से अपडेट नहीं दिया मैं ग्रुप में। रीज़न क्या था कि मुझे पता था कि अक्टूबर में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से बहुत ट्रेडिंग भी कम किया था और ज़्यादा कुछ पोर्टफोलियो में ऐड भी नहीं किया था। मेनली एक ही रीज़न था कि जब तक ये टैरिफ का इशू सॉल्व नहीं होता तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। इस वजह से ज़्यादा अपडेट भी नहीं दिया हूँ। लेकिन कल फ्राइडे नाइट में जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स डिसीजन टू मेक 100% टैरिफ ऑन चाइना, तो उसके बेसिस के ऊपर कल मार्केट में क्रैश आया है और बिटकॉइन तो बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ है। 1.25 सीआर से वो सीधा अभी 1 सीआर यानी 25 करोड़ के आसपास डाउन हुआ है। लेकिन पूरी मार्केट से 19 बिलियन डॉलर निकल गए। कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, ठीक है, और कई लोगों का बैंक पूरा वाइप्ड आउट हो चुका है। 300-400 करोड़ का लॉस हुआ है लोगों को, एक ही डिसीजन से, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से। और कल इंडियन मार्केट भी पॉसिबिलिटी है कि इसका रिएक्शन दे और गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो। क्योंकि अगर मैं मार्केट देखता हूँ, ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट फ्राइडे पूरा नेगेटिव बंद हुआ है। अब अपन मनी कंट्रोल में आएंगे तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो यहाँ से अपने को पता चलेगा। देखिए 60 ऑलमोस्ट 2% के आसपास डाउ जोन्स डाउन है, ठीक है। S&P 3% के आसपास है, नैस्डैक 3.5%। तो कल ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, जो भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कल आईटी सेक्टर शायद हो सकता है अच्छा खासा डाउनफॉल दे सकता है, ठीक है। और इंडियन मार्केट क्यों गैप अप हो सकती है, सॉरी गैप डाउन हो सकती है, ये रीजन से, क्योंकि SGX निफ्टी कल 200 पॉइंट के आसपास डाउन बंद हुआ है, नीचे बंद हुआ है, ठीक है। हम अगर इंडियन मार्केट देखेंगे फ्राइडे, तो अपना मार्केट अच्छा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ठीक है, अपना मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेकिन रात में जो न्यूज़ आई है उसके बेसिस के ऊपर फिर कल मार्केट में अपना गैप डाउन खुल सकता है। अब गैप डाउन इन द सेंस क्या है, अभी मैं आपको यहाँ पे लेवल्स पूरे बताता हूँ कि लेवल्स हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। आपके सामने लेवल्स बनाऊंगा, उसी के बेसिस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे। अब 200 पॉइंट यानी 150 टू 200 के पॉइंट के आसपास अपना यहाँ से यानी यहाँ से 150, ये इसके आसपास अपना 163 या 250 150 के आसपास अपना मार्केट ओपन होने वाला है ये एरिया पे, ठीक है। 25,114 के आसपास अपना मार्केट ओपन होने वाला है कल। और उसके बाद अगर फर्दर डाउन हो सकता है तो हम ये एक सपोर्ट लेके चलते हैं जो 25,000 का है, ठीक है। 25,000 का हम लोग सपोर्ट लेके यहाँ पर चल सकते हैं, 25,000 ये वाला। तो 25,000 का एक सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। अब हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये दो लेवल्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, 25,114 और 25,000 का। अगर कल ज्यादा ही सेल ऑफ हो, क्योंकि पैनिक सेलिंग कल होने वाली है, डेफिनेटली पैनिक सेलिंग होने वाली है, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि चाइना के ऊपर ही 100% टैरिफ आया है, तो हम कल मार्केट कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो तकरीबन 350 पॉइंट के आसपास मार्केट में एक गैप नजर आ रहा है अपने को। वो गैप फिल होने के बाद वहां से मार्केट रिवर्सल के चांसेस हैं। तो रिवर्सल के इन द सेंस अभी आप यहाँ से देखो, अगर कल मार्केट ये अपना एक अंदाजा है, कल अगर मार्केट अपनी यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, ये एरिया पे, और ये एरिया पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है, अगर हम 15 मिनट का कैंडल देख लिए, 15 मिनट का हाई एंड लो पे मार्क कर दिए, अगर ऐसा ही उसका लो ब्रेक हो गया यहाँ पर, तो फिर हमको ये टारगेट देख सकते हैं आराम से 25,025, ठीक है, 25,025 के आसपास हम टारगेट देख सकते हैं, या 25,000, ठीक है। 25,000 अगर हम टारगेट देखते हैं तो ये अपने लिए एक रिवर्सल पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। क्योंकि क्या है, इंडियन मार्केट में कुछ वीकनेस नहीं है,
ये सिर्फ ग्लोबल इश्यूज की वजह से मार्केट डाउन हुआ है। इंडियन में वीकनेस, अभी इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल सही है, इंडिया उतना वीक नहीं है जितना यहाँ पर सेल ऑफ हुआ है, क्योंकि ग्लोबली अगर सेल ऑफ हो रहा है तो हमारा मार्केट भी रिएक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के लिए कुछ ऐसा परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ से रिवर्सल कैसे पकड़ेंगे? यहाँ से रिवर्सल ये पकड़ेंगे, अगर यहाँ पर अपने को अगर इस तरह का कोई कंडीशन मिला तो हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिर रिवर्सल पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा बुलिश कैंडल बन गया, ठीक है, तो फिर मैं इसका एडवांटेज लूंगा और इसके हाई के ऊपर अगर इस तरह का कैंडल बन जाता है, ठीक है, तो फिर अपन यहाँ से ऊपर की तरफ डिसीजन ले सकते हो। अब मसला ये है कि यहाँ पर कैसे हमको पहचानना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज, तो आप क्या करो, एक मूविंग एवरेज डाल दो 20 डे का, और वो 20 डे के मूविंग एवरेज को यहाँ पे इम्प्लांट करो। जैसा भी ये कैंडल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है तो आप यहाँ से अपने बाइंग डिसीजन को ले सकते हो। लेकिन कल क्योंकि आईटी सेक्टर डाउन हो जाएगा, राइट, आईटी सेक्टर है, और बैंकिंग सेक्टर भी कॉशियस रहना पड़ेगा बैंकिंग के लिए भी, राइट। तो अब मेरे लिए जो सेफ सेक्टर रहता है वो है एफएमसीजी और फार्मा, ठीक है। ये दो सेक्टर कल हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे। और ऑयल एंड गैस, जैसा ओएनजीसी आप देखो, ओएनजीसी का, ठीक है, और उसके बाद आप कोल इंडिया देखो, ये कल के मोमेंट में वैसे जैसा अपनी स्ट्रेटेजी है कि 15 मिनट कैंडल में देखना है कि कहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही है, कहाँ पर बियरिश कैंडल बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। तो कल क्योंकि मार्केट डाउन हो सकता है तो इस वजह से ये दोनों सेफ सेक्टर है, ये भी सेफ सेक्टर है। तो आप यहाँ पे अपने अगर स्टॉक्स में करते हैं, तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं तो फिर अपने लिए सिर्फ यहाँ पर क्या है, अपने इंडिकेटर को अप्लाई करना है, और इंडिकेटर को अप्लाई करके आप यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हो। वो कैसे होता है, अभी देखिए यहाँ पर अपना इंडिकेटर अप्लाई कर चुके हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ से देखो 9 तारीख से इसने बाई बताया था, ये 3 मिनट का कैंडल है, 9 तारीख से कंटिन्यूसली बाइंग में है। अब यहाँ पर अपने को कोई सेलिंग या कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट अपने को अपना इंडिकेटर बताया। कल यहाँ पर अगर ये इंडिकेटर में सेल आ जाता है तो फिर अगेन फर्दर नीचे आने के चांसेस है। तो जब आपके पास एक टूल, प्रॉपर टूल, जहां पर आपको क्लियर कट इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा इसमें, आप देख के इस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी दूसरा, कल मार्केट इसलिए डाउन हो सकता है और उसके बाद रिवर्सल के चांसेस भी है क्योंकि इंडिया मार्केट में तो सब कुछ सही है। और दूसरी बात क्या है, एफआईएस पूरे पिछले दिनों से, जब पिछले मंथ में सेल ऑफ कर रहे थे, लेकिन 2-3 दिनों से डीआईएस ने और एफआईएस ने बहुत ज्यादा बाइंग की है, मैं उसका बताता हूँ। तो उसके बेसिस के ऊपर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमको चांसेस है मार्केट को ऊपर आने के, रिवर्सल होने के। देखो 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को यहाँ पर एफआईएस ने बाई किया है कैश में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एफआईएस ने बाई किया है, ठीक है। ये एफआईएस इन करोड़, यानी 470 करोड़ के आसपास, 460 करोड़ के आसपास इन्होंने बाई किए। फिर इंडिया में तो डीआईएस तो 1700 करोड़ का बाई किए, और कंटिन्यूसली यहाँ पर देखिए डीआईएस ने 11,000 करोड़ का बाई किया है, तो यहाँ पे खाली 213 करोड़ का इसने सेलिंग किया है। तो एफआईएस को लग रहा था कि मार्केट भी यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन कल की जो न्यूज है वो अनएक्सपेक्टेड थी, इतना ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन वो 100% टैरिफ का जो न्यूज है वो मार्केट को शेक कर दिया है। अभी एफएनओ में भी देख लो, एफएनओ में भी इसने 45,000 करोड़ का एफआई इंडेक्स इन लोगों ने बाई किया। ये दोनों भी एफआई, ये इंडेक्स फ्यूचर है और ये इंडेक्स ऑप्शन है। अब इंडेक्स ऑप्शन 45,000 करोड़ का बाइंग है, तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं तो हेज करके रखे ना, यहाँ पे सेल किए तो यहाँ पे बाई किए, तो इतना ज्यादा बाई करके रखे हैं। तो ये बेसिस के ऊपर मैं ये बोल रहा हूँ कि कल मार्केट रिवर्सल हो सकता है, कल गैप डाउन तो होगा, यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो रिवर्सल को पहचानने का तरीका यही है कि जब यहाँ से अपना इंडिकेटर, ये इंडिकेटर अपने को यहाँ से अगर बाइंग दे रहा है, यहाँ पे अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, जब कहीं ग्रीन कैंडल बन रही है तो फिर अपने लिए ये पॉजिटिव चांस है और यहाँ से अपन आपका डिसीजन ले सकते हो। इस तरह का अगर कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये लेवल पे अगर इस तरह का कैंडल बन रहा है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो ये इंडिकेटर के थ्रू। यहाँ से आपको क्लियर कट आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। अगर आप ऑप्शंस भी ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। देखो मार्केट का नेचर क्या है मालूम है, हम लोग मार्केट गिर गए तो परेशान होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होता है जब मार्केट फॉल होती है ना, यहाँ से फॉल होगी,
ठीक है, तो फर्दर और फॉल हो सकती है, लेकिन पूरा जीरो तो नहीं हो सकती ना। यहाँ से रिवर्सल होता ही होता है कैसा भी। तो जब ये रिवर्सल होता है तो उसलिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, कल क्या है, मार्केट डाउन होंगे, सब लोग परेशान होंगे, इतने सारे लोगों का वो हो गया, थोड़े लोग उसमें शॉर्ट सेलिंग करके फायदा भी कमाए ना। अगर 19 बिलियन डॉलर चले गए मार्केट से, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें पैसा भी बनाए जो शॉर्ट सेल करके रखे थे। बहुत सारी न्यूज भी आ रही है कि 25,000 के 12 लाख हुए, समझे। तो ये सब चीजें मार्केट में चलती रहती है, उससे ज्यादा परेशान होने का नहीं है, हमको अपॉर्चुनिटी देखने का है। हाँ, किन के लिए परेशानी है, जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, तो उनका पोर्टफोलियो 20-30% डाउन हो जाएगा। हो सकता है कि जब से आप लास्ट सितंबर 24 से, सितंबर से 24 से अभी तक होल्ड करके रखेंगे, तो ये अभी तक माइनस में है, क्योंकि निफ्टी का पूरा रिटर्न ही एक साल में माइनस में है, -2% में या -1% में कुछ है। तो उसके हिसाब से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जो ट्रेड करते हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी बन रही है ना रोजाना। इन्वेस्टमेंट जो करके रखे हैं उनको 20 से 30% का पोर्टफोलियो में माइनस है, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब मार्केट सही हो जाएगी तो ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली जो मार्केट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली काम करने के लिए इंडिकेटर आपके लिए बहुत काम आएगा। प्लस बैंक निफ्टी का भी वही रहेगा। कल जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी यही ऑप्शन है कि कल बैंक निफ्टी डाउन साइड आ जाएगा, फिर यहाँ से ये लेवल, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है 56,000 का, 56,000 का सपोर्ट लेवल है, वहां से आप ऊपर देखने के चांसेस लग सकते हैं। क्योंकि ट्यूसडे एक्सपायरी है तो मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, क्योंकि स्टॉक्स, क्योंकि जब इतना बड़ा वोलेटिलिटी रहती है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी निकलते, आपको ट्रेडिंग ऑप्शंस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब देखो बीटीसी कल से, जैसा मैं बताया ना, 9 तारीख से अपना बीटीसी यहाँ से डाउन था, 9 तारीख से इसने इंडिकेशन दे दिया था। तो देखो एक दिन के अंदर $20,000, $20,000 का, $13,000 तो यहाँ पे है, लेकिन टोटल अगर लोअर साइड में देखा जाए तो $20,000 का यहाँ पे इसने फॉल दिया है। इतना ग्रेट फॉल कई कितने भी क्रैश आए थे होंगे, लेकिन एक दिन में इतना इतना क्रैश कोई भी कभी भी नहीं हुआ बिटकॉइन में, इवन कोविड के टाइम पे भी नहीं हुआ था, लेकिन आज हुआ है। फिर अगेन यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन का, इसीलिए तो मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूँ क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, एक एक दिन में 30-30, 40-40% गिर जाता है। तो उससे आदमी क्या होता है, वोलेटिलिटी स्टॉक में बहुत ज्यादा, अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो देन आप इसमें कर सकते हो, लेकिन अपना इंडिकेटर तो हर एक जगह पे काम कर रहा है ना। अच्छा, अभी आप देखो, अभी बिटकॉइन तो यहाँ पर इसमें डाउनफॉल में आ गया है, ठीक है, इक्विटी रिस्की दिख रहा है। इक्विटी अभी क्या कर रहे हैं लोग, इक्विटी और क्रिप्टो से दूर हो सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिन तक यहाँ पे इससे दूर हो सकते हैं, लेकिन किस में जाएंगे, गोल्ड में जाएंगे और सिक्योरिटी बॉन्ड में जाएंगे। ठीक है, जिनको रिटर्न फिक्स्ड आए और उनका पैसा भी सेफ रहे, तो ये लोग बॉन्ड खरीदेंगे। यूजुअली क्या होता है, जब इक्विटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, ये क्या है, रिस्क की मार्केट है। अब तो लोग अपने रिस्क, अपने इन्वेस्टमेंट को रिस्की मार्केट में नहीं डालते बल्कि सेफ मार्केट में डालते हैं। इसीलिए गोल्ड और सिक्योरिटी बॉन्ड्स का, क्योंकि अभी एक बॉन्ड्स का, क्योंकि अभी हर एक गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत रहती है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इक्विटी मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, यहाँ से विड्रॉ करके फिर सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद लेते हैं। तो सिक्योरिटी बॉन्ड जाता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का इसका हेल्प होता है ना, इसीलिए डॉलर मजबूत होता है, समझे, इसीलिए डॉलर मजबूत। तो ये सारी चीजें देखकर अपने को डिसीजन लेना पड़ता है। तो अपने को इतना सब देखना नहीं है इंट्राडे में, या अपने को 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के अपने को ट्रेड करना है। ठीक है, तो यही देखो। और कल बाकी स्टॉक्स तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जैसा मैं बताया, ओएनजीसी, कोल इंडिया और एफएमसीजी और फार्मा के स्टॉक्स को कल आप मॉनिटर करो। बाकी दूसरे सब स्टॉक्स तो माइनस में रहेंगे। आईटी तो सेक्टर, कल दूर ही रहो आईटी सेक्टर से। ठीक है, तो अभी देखेंगे कल कैसा परफॉर्म करता है, फिर कल एक वीडियो बना के डालता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।